हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेकंड काउंसलिंग है, कितने पदों पर होनी है, पहले से एक प्रकार से फिक्स सा हो गया है कि 7500 पद आपके डीपीआई के प्लस 807 पद जो हैं आपके इसके ट्राइबल के हैं। तो यह पद तो बिल्कुल फिक्स है, इतने पदों पर होनी ही होनी है। फिर भी लेकिन कई लोगों के मन में जिज्ञासा होती रहती है कि कितने पदों पर होगी, और आपके जो फर्स्ट काउंसलिंग के पद बचे हुए हैं यह पद भी आपके सेकंड काउंसलिंग में ऐड होंगे। यह बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि फर्स्ट काउंसलिंग के पद जो बचे हुए हैं, हालांकि एसटी के पद इसमें बचे हुए हैं ज़्यादातर, तो यह भी आपके सेकंड काउंसलिंग में ऐड होंगे ही होंगे। तो इसी को लेकर एक अभ्यर्थी है, इनके द्वारा आरटीआई जो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके द्वारा एक आरटीआई दायर की गई और उसमें जानकारी यह चाही गई। तो क्या जानकारी इनके द्वारा दी गई है दोस्तों? हालांकि संतुलित जानकारी हम नहीं कह सकते हैं। कई अभ्यर्थियों के सवाल आते रहते हैं कि सर पुनरावृत्ति होगी या नहीं होगी, नामों की अतिथि विकल्प खुलेगा या नहीं खुलेगा, रोस्टर किस हिसाब से लागू होगा, बैकलॉग के पद होंगे या नहीं होंगे। तो इसी प्रकार के इनके भी प्रश्न थे जो कि आरटी में इनके द्वारा पूछे गए हैं, जैसा कि आप इसमें देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा इनको जो है 16/3/2023 को यह जवाब दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदाय जानकारी। आपका आवेदन दिनांक 30/1/2023 को इन्हें आवेदन मतलब लगाया था। तो यहाँ पर दोस्तों, यदि आप लोग सूचना अधिकारी के उत्तर निर्णय से असहमत हैं तो जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय अधिकारी संचालक लोक शिक्षण से निर्धारित फीस ₹50 के साथ में अपील कर सकते हैं। इनके द्वारा क्या क्या पूछा गया था आप यहाँ पर देखें। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे इनके द्वारा क्या क्या पूछा गया था। यहाँ पर कृपया विषयांतर्गत संदर्भित टीप का अवलोकन करना चाहें। संदर्भित टीप के साथ संलग्न आवेदक श्री निकेश सावनेर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के क्रम में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न बिंदुओं की जानकारी चाही गई थी। इनके द्वारा जो फर्स्ट जानकारी थी, क्या विभाग की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में द्वितीय चरण की काउंसलिंग करवाने की योजना है, यह इनके द्वारा जानकारी चाही गई थी। तो यह तो बिल्कुल कन्फर्म है कि इनकी योजना है ही है, यानी कि सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी ही होगी। क्या पत्र दिनांक जो यहाँ पर दिया गया है, को पत्र जारी किया गया था, उसमें द्वितीय काउंसलिंग करवाने का विवरण दिनांक 28/2/2023 से टीआरसी पोर्टल पर उपलब्ध होने की बात लिखी गई थी, यह सत्य है? तो यह तो यहाँ पर सत्य नहीं हो पाया है। कि द्वितीय काउंसलिंग शिक्षा विभाग के 7500 पदों एवं जनजाति कार्य विभाग के 807 पदों पर संयुक्त काउंसलिंग होगी। यह बिल्कुल डीपीआई के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और आपका ऑफिशियल आदेश भी जारी हो चुका है कि इतने पदों पर आपकी सेकंड काउंसलिंग होनी ही होनी है। कि द्वितीय काउंसलिंग प्रथम काउंसलिंग के दस्तावेज सही पाए गए तथा ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग में दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, ऐसे नामों की पुनरावृत्ति भी होगी। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर भले ही आरटीआई के द्वारा जो है जानकारी इसमें संतुष्ट तरीके से ना दी गई हो, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे जिन लोगों ने, या जो लोग जो है उसमें क्वालिफाई नहीं हुए दस्तावेज सत्यापन में, तो उनके नाम फिर से दोबारा आपको देखने को मिलेंगे। उनको फिर से एक बार फिर से मौका सेकंड काउंसलिंग में दिया जाएगा। उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति हासिल कर चुके अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए दस्तावेज अपलोड नहीं किए। अतः जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र इन 2 विभागों द्वारा पूर्व में ही जारी कर दिए गए हैं, क्या उन्हें पूर्व नियुक्ति पत्र विभागों द्वारा दे दिए जाने के आधार पर प्रक्रिया में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता? तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो है डीपीआई विभाग के पास में है कि इन लोगों को क्या करना चाहिए, ऐसे वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए फिर से काउंसलिंग इन लोगों ने करवाई थी, ऐसे ही इसमें फिर से एक बार काउंसलिंग करवानी चाहिए, जिससे वर्ग 3 के जो लोग नियुक्ति ले चुके होंगे, वर्ग 1 के नियुक्ति ले चुके होंगे, वर्ग 2 की नियुक्ति ले चुके होंगे और उनका वर्ग 3 में भी नाम होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे तो उनको फिर उसमें मौका नहीं मिल पाएगा। अगर ये लोग डॉक्यूमेंट अपलोड फिर से नहीं करवाते हैं तो उनके नाम फिर से आपको देखने को मिलेंगे और सबसे ऊपर लिस्ट में उन्हीं के नाम होंगे, फिर से दोबारा से उनकी क्या पुनरावृत्ति उसमें होगी। तो यही गलत है। फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड अगर होंगे तो इसमें सभी को फ़ायदा वर्ग 3 वालों को हो जाएगा। भले ही फीस आपको लग जाए लेकिन फ़ायदा भी आपको यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दस्तावेज सत्यापन सूची जारी होने पर अतिरिक्त सूची दस्तावेज अपलोड नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगह नए अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए किसी भी समय जारी की जा सकती है। तो यहाँ पर यह भी पूछा गया था
क्या शिक्षा विभाग के 7500 पदों में बैकलॉग के पद भी हैं, यह भी इनके द्वारा पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैकलॉग के पद आपके जो सेकंड काउंसलिंग होने वाली है, यह लगभग जो 7500 पद हैं आपके डीपीआई में हैं। किस में हैं? डीपीआई में। और आपके फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी बैकलॉग के पद डीपीआई के बचे हुए थे, यह सभी पद आपके आ चुके हैं। तो सीधा सीधा सा है कि सेकंड काउंसलिंग में मेरे हिसाब से कि बैकलॉग के पद नहीं होंगे, इसमें पूरे के पूरे जो है फ्रेश वैकेंसी होगी, इसमें बिल्कुल भी बैकलॉग के पद नहीं आएंगे, क्योंकि जितनी भी बैकलॉग के पद थे वह फर्स्ट काउंसलिंग में ऐड हो चुके थे। तो सेकंड काउंसलिंग पूरी की पूरी आपकी फ्रेश पदों पर होने वाली है। और यहाँ पर जो इनका जवाब क्या दिया गया है, सिर्फ एक लाइन में इनका जवाब दे दिया गया है डीपीआई के द्वारा कि चाही गई जानकारी प्रश्नावली स्वरूप की है। प्रश्नावली स्वरूप की जानकारी दिया जाना प्रावधानित नहीं है, तदनुसार आवेदक को अवगत करावें। मतलब इन्होंने कह दिया है कि प्रश्नावली स्वरूप की जानकारी है, इसका हम जो है प्रावधान नहीं है कि आपके जवाब हम दें। तो इस प्रकार से इनके द्वारा मतलब इसको टाल दिया गया है और इनका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कई लोगों की जिज्ञासा रहती है कि क्या बैकलॉग पद होंगे, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि बैकलॉग के पद सेकंड काउंसलिंग में आपके नहीं होंगे। और अगर हम रोस्टर की बात करें कि रोस्टर किस हिसाब से लागू होगा, तो दोस्तों रोस्टर फर्स्ट काउंसलिंग में भी जिलावाई रोस्टर लागू हुआ है, सेकंड काउंसलिंग में भी आपका जिलावाई रोस्टर लागू होगा। और हम यहाँ पर अतिथियों की बात करें, यहाँ पर दोस्तों अगर हम अतिथि विकल्प की बात करें कि अतिथि विकल्प है जो फिर से खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो जहाँ तक कि दोस्तों मेरा अभी अनुभव है, अतिथि विकल्प खुलने के बिल्कुल जो है 1% चांस भी नहीं है। क्योंकि वर्ग 2 और 1 में आपने देखा होगा कि इतने सालों बाद सेकंड काउंसलिंग हुई है, लगभग 3 साल बाद सेकंड काउंसलिंग हुई है, फिर भी अतिथियों का जो है पोर्टल नहीं खुला है। तो वर्ग 3 में भी मेरे हिसाब से अतिथि टिक के लिए पोर्टल फिर से ओपन नहीं होगा। हालांकि मेरा प्रयास रहेगा और सभी का प्रयास है कि फिर से ओपन होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि यह ओपन नहीं होगा, क्योंकि वर्ग 1-2 में ओपन इन लोगों ने नहीं किया है। अब नामों की पुनरावृत्ति की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है अभी कि अगर फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं तो आपकी नामों की पुनरावृत्ति की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते हैं, डायरेक्ट इनके द्वारा जो है लिस्ट जारी कर दी जाती है, तो उसमें नामों की पुनरावृत्ति जरूर होगी। और बैकलॉग के पद मैं आपको बता चुका हूं कि बैकलॉग के पद आपके जो है इसमें नहीं होंगे, पूरी की पूरी फ्रेश वैकेंसी ही आपकी रहेंगी। और जो पद फर्स्ट काउंसलिंग के बच चुके हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। और जो आपके 8300 पद हैं, 8307 पद हैं, यह आपके सेकंड काउंसलिंग में रहेंगे ही रहेंगे। और जो आपका रोस्टर है या जिलावाई रोस्टर ही लागू होगा। तो इस प्रकार के दोस्तों आरटीई में जब इनके द्वारा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हालांकि उनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ मतलब आपको भी इतनी समझ है और सभी को इतना सा मतलब थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ जवाब जो हैं आप खुद अपने आप में इनके खोज सकते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने जो है थोड़े से आपके सवालों के जवाब देना चाहा। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।